जय हिंद एवरीवन। आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर आप मिलिट्री इंजीनियर सर्विस है MES भर्ती के इंतजार में बैठे हो ना, तो ये वीडियो आपके लिए है। और देखो, MES को मैं अपने तरफ से मेस बोल रहा हूँ, इसको मेस नहीं बोला जाता है, इसको MES ही बोला जाता है। तो इसके बारे में बहुत सारा जानकारी इकट्ठा किया हूँ, और जो भी जानकारी इकट्ठा किया हूँ इस वीडियो में आप लोग को सारी जानकारी मिल जाएंगी। और ये वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगा है मेरे दोस्त, तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को भगा भगा कर नहीं देखना, नहीं तो कोई बात छूट जाएगा। अभी बहुत सारे लोगों को इसके बारे में नहीं पता है, और इसमें काफ़ी अच्छी खासी भर्ती निकलने वाली है। देखो, MES की जो भर्ती निकलने वाली है ना, ये भर्ती भी रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत ही कराई जाती है। देखो, रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत इंडियन आर्मी की भर्ती कराई जाती है, इंडियन नेवी की भर्ती कराई जाती है, और इंडियन एयरफोर्स की भर्ती कराई जाती है। और जो पैरामिलिट्री फोर्स की भर्तियां कराई जाती है ना, बहुत सारी ऐसी भर्ती कराई जाती है जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत कराई जाती है। तो ये जो मिलिट्री इंजीनियर सर्विस वाली भर्ती है ना, ये भी रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कराई जाएगी। इसका काम क्या होता है, और मतलब इसमें बहुत सारा ऐसा जानकारी है जो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। इसमें वर्दी मिलता है या नहीं मिलता है, इसमें सबसे पहले पेपर कराया जाएगा या दौड़ कराया जाएगा, और पेपर कराया जाएगा तो पेपर में क्या क्या पूछा जाएगा और कितना प्रश्न पूछा जाएगा, इसमें निगेटिव मार्किंग रहेगा या नहीं रहेगा, वो सारी जानकारी आप लोग को इसी वीडियो में मिल जाएंगी। और देखो, BSF ट्रेडमैन का जो पहले भर्ती निकाला गया था, जिसका फिजिकल हो चुका है, दौड़ हो चुका है, पहले 1284 वैकेंसी निकाला गया था, लेकिन कल उस वैकेंसी को बढ़ा दिया गया, 2100 के आसपास में उस वैकेंसी को कर दिया गया है। तो जितने लोग भी रिटर्न की तैयारी कर रहे हो ना, आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहो। पता नहीं डिफेंस लाइन में क्या हो गया है। इसी तरह से आसाम राइफल का भर्ती निकाला गया, तो पहले 600 वैकेंसी था, लेकिन जब फार्म भरा गया ना, तो बाद में बोल दिया गया कि अब 1200 वैकेंसी है। तो हर भर्तियों में मतलब पहले कम वैकेंसी निकाला जा रहा है, फिर बाद में उस वैकेंसी को बढ़ा दिया जा रहा है। और इसमें तो पहले से ही बढ़ाया गया है, 41,000 के आसपास में नोटिफिकेशन निकाला गया है। इसका ऑनलाइन कितने तारीख से कितने तारीख के बीच में होगा, और इसका जो भी सिलेक्शन प्रोसेस है, सारी चीज़ें आप लोग को इसी वीडियो में मिल जाएंगी। इस वीडियो से आप लोग को काफ़ी ज़्यादा मदद मिलने वाला है। और ये वीडियो उन साथियों के पास भी भेज देना जो लोग आर्मी से ओवर एज हो चुके हैं, क्योंकि ये जो भर्ती है ना, इसका जो काम है ना, एकदम आर्मी के जैसा ही होता है। मतलब आर्मी से सटा हुआ काम है, और इसमें एज बहुत ज़्यादा है। मतलब 30 साल तक भी इसमें फार्म भर सकते हो। और ये 4 साल वाली भर्ती नहीं है, ये परमानेंट भर्ती है, 60 साल वाली भर्ती है, ठीक है ना। और काफ़ी दिनों बाद इस भर्ती को निकाला जा रहा है। तो ये वीडियो हर उस भाई के पास भेज देना जिनको MES मिलिट्री इंजीनियर सर्विस भर्ती के बारे में कुछ नहीं पता होगा। सबसे पहले चलते हैं इसके नोटिफिकेशन को देखते हैं, उसके बाद से जो भी जानकारी इकट्ठा किया हूँ उसको मैं आप लोग को बता रहा हूँ। इस भर्ती का जो नया नोटिफिकेशन 17 जुलाई 2023 को निकाला गया है, इसके बारे में मैं आप लोग को शॉर्टकट में बता दे रहा हूँ, क्योंकि कुछ ऐसी बातें हैं जो आप सभी लोगों को कन्फर्म पता होना चाहिए। देखो, इसमें टोटल इतने पोस्टों के लिए भर्ती निकाली गई है। सबसे पहले दिया है आर्किटेक्ट ग्रेड ग्रुप A, उसके बाद से दिया है बैरक एंड स्टोर ऑफिसर, उसके बाद से दिया है सुपरवाइजर बैरक एंड स्टोर, उसके बाद से ड्रॉप्समैन का दिया है, उसके बाद से स्टोर कीपर का दिया है, फिर मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS का दिया है, फिर मेट का दिया है। इसमें पूरे भारत के लिए 44 वैकेंसी है, और इसमें पूरे भारत के लिए 120 वैकेंसी है, इसमें पूरे भारत के लिए 534 वैकेंसी है, और ड्राफ्टमैन में पूरे भारत के लिए 944 वैकेंसी है, और स्टोर कीपर में पूरे भारत के लिए 1026 वैकेंसी है, और मल्टीटास्किंग स्टाफ में पूरे भारत के लिए 11,316 वैकेंसी है। और सबसे ज़्यादा वैकेंसी मेट वाले में है, ठीक है ना। मेट वाले में पूरे भारत के लिए 27,920 वैकेंसी है। तो मतलब कौन भर्ती 10 पास से होता है और कौन भर्ती 12 पास से होता है, ये आप सभी लोगों के मन में चलता है। तो देखो, ये जो 3 भर्तियां हैं ना, ये जो 3 नंबर पर भर्तियां दी गई हैं, ये ऑफिसर वाली भर्तियां हैं। अभी नीचे मैं आप लोग को उसको भी समझा दे रहा हूँ। और ये जो भर्तियां हैं ना, ये मतलब ये भर्ती और ये भर्ती तो 12 पास से कराई जा सकती है। इसमें कोई एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट भी मांगा जा सकता है, जैसे डिप्लोमा या ITI का सर्टिफिकेट मांगा जा सकता है। लेकिन ये जो 2 भर्ती है, मल्टीटास्किंग स्टाफ और मेट वाला, ये सिंपल 10 पास से मतलब भर्ती कराई जाती है। अगर आप सिंपल 10 पास हो, आपके पास कोई एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप MTS वाले में फार्म भर सकते हो, नहीं तो मेट वाले में फार्म भर सकते हो। और इसमें काफ़ी अच्छी खासी वैकेंसी भी निकाली गई है। अब देखो, यहाँ टोटल 41,822 वैकेंसी बताया जा रहा है, और बताया जा रहा है कि विद इन 1 वीक, मतलब 17 तारीख को ये नोटिफिकेशन निकाला गया है। तो बोला जा रहा है कि 1 हफ्ता के अंदर में इसका ऑनलाइन चालू हो जाएगा, फार्म भराना चालू हो जाएगा, फुल नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो आप लोग 1 हफ्ते का इंतजार करो। अब नीचे यहाँ पर दिया गया है, ये जो भर्ती है ना, SSC के तरफ से भी कराई जाएगी और UPSC के तरफ से भी मतलब कराई जाएगी। SSC भी इस भर्ती को कराएगी और UPSC भी इस भर्ती को कराई जाएगी। अब देखो, मतलब जो हाई लेवल का पेपर रहेगा ना, वो SSC UPSC कराएगी। जैसे जो ऑफिसर लेवल का भर्ती
रहेगा वो यूपीएससी कराएगी, और जो 10 लेवल का रहेगा ना वो एसएससी भर्ती कराएगी, ठीक है ना। इसको लेकर आप लोग कंफ्यूजन में नहीं पड़ा ना, इसको लेकर भी बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में पड़ रहे थे। आप लोग समझने का कोशिश करना, यहाँ पर लिखा गया है ना एसएससी और यूपीएससी, ये जो भर्ती कराई जाने वाली है जैसे यूपीएससी के अंतर्गत भी कराई जाएगी और एसएससी के अंतर्गत भी कराई जाएगी। जो ऑफिसर लेवल की भर्ती रहेगी वो भर्ती यूपीएससी के अंतर्गत कराई जाएगी, और जो 10 लेवल का जैसे मल्टीटास्किंग स्टाफ और मेट हो गया तो ये भर्ती एसएससी के अंतर्गत कराई जाएगी। अब देखो इसके बारे में मैं आप लोग को स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें समझा दे रहा हूँ, आप लोग समझने का कोशिश करना। पहला नंबर तो बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि इंडियन आर्मी के अंदर मतलब इसका क्या काम होता है, तो इसका काम सिर्फ इंडियन आर्मी के अंदर ही नहीं होता है। मैं आप लोग को शुरुआत में ही बता दिया हूँ, इसका काम जैसे मेस में भर्ती हो जाओगे तो इंडियन आर्मी के अंदर भी हो सकता है, इंडियन नेवी के अंदर भी हो सकता है, और इंडियन एयरफोर्स के अंदर भी हो सकता है, क्योंकि रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत ये भर्तियां आती है। अब ये लोग काम क्या करते हैं, तो देखो जहाँ लिविंग मिलिट्री लिविंग एरिया रहती है, जहाँ आर्मी के लोग रहते हैं वहाँ बहुत बड़ा बड़ा बिल्डिंग रहता है। जैसे बिल्डिंग का भी कोई काम रहता है ना तो मेस वाले लोग ही करते हैं, और बिल्डिंग में इलेक्ट्रीशियन का कोई काम होता है तो जो लोग मेस में भर्ती हुए रहते हैं वही लोग करते हैं। उसके बाद से जैसे पुल उल बनाया जाता है, ब्रिज बनाया जाता है, तो वहाँ पर भी मेस के लोग काम करते हैं। जैसे टेक्निकल का कोई काम होता है ना तो मेस वाले लोग ही करते हैं। और आप लोग देखे होंगे जहाँ पर जैसे आर्मी का कोई सामान लेना रहता है, जो कैंटीन रहता है उसमें भी कुछ लोग लगे रहते हैं, सामान का देखभाल करते हैं, तो उसमें भी मेस वाले लोग ही मतलब काम करते हैं, ठीक है ना। तो इनका घर होता है कहाँ रहता है, जैसे मेस में आप भर्ती हो जाओगे तो आप कहाँ पर आपको ड्यूटी देना पड़ेगा, तो देखो जहाँ पर आर्मी लिविंग एरिया रहती है, जहाँ आर्मी वालों का घर रहता है उसी के आसपास में मतलब इन लोगों का भी घर रहता है, और इन लोगों को भी कैंटीन सुविधा मिलता है। लेकिन जो लिक्विड वाला होता है ना, जैसे जो दारू उरू वाला शराब वराब वाला होता है उन लोग जैसे मेस वालों को नहीं मिलता है। बाकी जो सामान वाला कैंटीन कार्ड होता है ना तो वो कार्ड मेस वालों को मिलता है, और मेडिकल सुविधा भी मिलता है। अब बात कर लेते हैं, जैसे बहुत सारे लोग कमेंट के माध्यम से पूछ रहे थे कि इसका एप्लीकेशन फीस कितना लगेगा, तो इसका एप्लीकेशन फीस जनरल ओबीसी के लिए 100 रुपया लगेगा, और एससी एसटी कैटेगरी के लिए 1 भी रुपया एप्लीकेशन फीस नहीं लगेगा। जब 2021 में ये भर्ती निकाली गई थी, 2021 में अप्रैल में भर्ती निकाली गई थी, तो उसमें चौकीदार का पोस्ट था, सफाई वाले का था, मेट वालों का था, और स्टोर कीपर का था। तो वो सारी भर्तियां 10 पास से थी, और इस बार जो 10 पास से हैं उसके बारे में मैं आप लोगों को इसी नोटिफिकेशन में दिखा दिया हूँ। अब देखो इसमें जैसे क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाएंगे, तो ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पूछे जा सकते हैं, क्योंकि पुराना जो भर्ती कराया गया था उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पूछे गए थे। इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में जान लो। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि इसमें सबसे पहले दौड़ कराया जाएगा या पेपर कराया जाएगा, तो इसमें सबसे पहले पेपर कराया जाएगा, और पेपर में क्या क्या पूछा जाएगा वो भी मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। जब पेपर हो जाएगा, देखो कुछ पोस्टों के लिए दौड़ कराया जाता है, कुछ पोस्टों के लिए नॉर्मल फिजिकल कराया जाता है। उसमें लड़कों का 5 किलोमीटर का दौड़ कराया जाता है, और लड़कियों का 1600 मीटर का दौड़ कराया जाता है। लड़कों को 24 मिनट का टाइम मिलता है, और लड़कियों को 8 मिनट का टाइम मिलता है। सभी पोस्टों में दौड़ नहीं कराया जाता है, ठीक है ना। पेपर होने के बाद मेडिकल कराया जाएगा, मेडिकल होने के बाद से आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। उसका जिस दिन पूरा नोटिफिकेशन निकलेगा उस दिन भी एक वीडियो बना दूंगा। अब देखो अगर जैसे जो पिछली भर्ती कराई गई थी 2021 में, उसमें यूआर और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 50 से अधिक % जो लोग लाए थे उन लोग पास थे, लेकिन मेरिट कितना पर बनता है वो मतलब जैसे वो तो मान लो जितने लोग किए रहते हैं उसके हिसाब से मेरिट बनाया जाता है, लेकिन यूआर और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 50% से अधिक जो लोग नंबर लाते हैं वो लोग पास रहते हैं, और ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी के लिए जो लोग 40% से अधिक नंबर लाते हैं वो लोग पास रहते हैं। अब इसमें 100 प्रश्न पूछे जाएंगे 100 नंबर के, ठीक है ना। एक प्रश्न 1 नंबर के रहेंगे, और आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा, और इसमें निगेटिव मार्किंग भी रहेगा, 0.25 का निगेटिव मार्किंग रहेगा। तो ये पूरा बात आप लोगों को पता होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं इसमें क्या क्या पूछा जाएगा। तो रीजनिंग से 25 प्रश्न पूछे जाएंगे, जीके जीएस से 25 प्रश्न पूछे जाएंगे, मैथ से 25 प्रश्न पूछे जाएंगे, और हिंदी एंड इंग्लिश से 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। बाकी सारी चीजें तो मैं आप लोगों को बता ही दिया। मिलिट्री इंजीनियर सर्विस भर्ती के बारे में मैं जितना भी जानकारी इकट्ठा किया था वो पूरा का पूरा जानकारी आप लोगों को आसानी से बता दिया हूँ, और हमें नहीं लगता है कि इसके अलावा आप लोगों को दूसरा भी जानकारी चाहिए। अब बस आप लोगों को पेपर का तैयारी करना है। पेपर में जैसे 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, और इसमें निगेटिव मार्किंग भी रहेंगे, 2 घंटे का टाइम मिलेगा। सारी चीजें आप लोगों को बता दिया हूँ। अब आप लोगों के मन में चल रहा होगा कि इसका ऑनलाइन किस महीने में मतलब कितने तारीख से चालू होगा, क्योंकि काफी दिनों से बताया जा रहा है भर्ती आ गई और ऑनलाइन चालू नहीं हो रहा है। तो मैं आप लोगों को बताया हूँ ना, 17 जुलाई को AMES मिलिट्री इंजीनियर सर्विस के ऑफिशियल वेबसाइट पर ये नोटिफिकेशन डाला गया, और उसमें लिखा गया है मतलब 17 जुलाई से ही डेट काउंट किया जाएगा कि 1 हफ्ते के अंदर में इसका ऑनलाइन चालू हो जाएगा। ऐसा लिखा गया है, मतलब इसका प्रोसेस चालू हो जाएगा। तो 1 हफ्ते का आप लोग इंतजार करो, ठीक है ना। जैसे ही 1 हफ्ते के बाद इसका फुल नोटिफिकेशन आएगा तो एक वीडियो और बना दूंगा,
और जो भर्ती 10 पास से थी, जो भर्ती 12 पास से थी, मतलब उसके बारे में भी आप लोगों को बताया हूँ। मतलब सभी लोगों में इसमें दौड़ नहीं कराया जाएगा, कुछ भर्तियों में कुछ पोस्टों में दौड़ कराया जाएगा और कुछ पोस्टों में दौड़ नहीं कराया जाएगा, डायरेक्ट पेपर कराया जाएगा, ठीक है ना। चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।